हेलो एवरीवन। और इसका 30 नवंबर का न्यूज़ देखने वाले हैं हम लोग। 30 नवंबर सैटरडे है। कल तो संडे रहेगा। कल कुछ न्यूज एडिटोरियल कुछ भी न्यूज़ डिस्कशन नहीं रहेगा। कल का जो भी कुछ न्यूज़ रहेगा परसों अपलोड मंडे को एक साथ मिला के बता दूंगा। आज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या हेडिंग है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट था गंगा पे उत्तराखंड में, ठीक है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और जल शक्ति दोनों मना किया था कि प्रोजेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना प्रोजेक्ट ये करके एक्सपर्ट कमेटी का रिव्यू लेके अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो इसको तुम ऐसा एग्जांपल दे सकते हो, जुडिशियल जुडिशियल ओवर रीच का एग्जांपल दे सकते हो। जो क्वेश्चन देगा ना जुडिशियल ओवर रीच, तो वहां पे ये एग्जांपल दे देना कि सुप्रीम कोर्ट कैसे अपना डोमेन से बाहर का चीज भी, ऑल्दो ये एक्सपर्ट यूज किया है प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जल शक्ति ये लोग भी अपना अपना एक्सपर्ट के थ्रू से ये किए हैं, रिव्यू करवाए हैं। तो इनका जो कंटेंशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और जल शक्ति का, ये लोग कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कमिटी है वो कुछ चीजें नजरअंदाज कर रहा है। जैसे कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वाज द व्यू दैट द इशू वाज सच एज लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, ग्लेशियल, ये सब को वो लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो प्रोजेक्ट बनाने से उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि मैंने 2013 से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है। जो कुछ भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, जो भी जिनका भी पैसा लगा हुआ है या फिर जो कुछ भी है, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाले थे कि हमारा ये प्रोजेक्ट का काम हो जाना चाहिए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और ये लोग रोकवा दिया अपना कमेटी का रिव्यू करवाने के बाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर से देख के अलाउ कर दिया है कि प्रोजेक्ट होना चाहिए गंगा रिवर पे, गंगा पे। तो ओवररीच का, जुडिशियल ओवररीच का एग्जांपल तुम मेंशन कर सकते हो। और क्या है, और देखते हैं। न्यूज ऐसा कुछ आज खास बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उतना इम्पोर्टेंट कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शनिवार रहता है तो बहुत। हाँ, ये भी मैंने ऐसे मेंस के लिए ही हिसाब किया कि एडजमेंट नोटिस जो है बीइंग वेपनाइज्ड एज डिसरप्शन मैकेनिज्म। एडजमेंट नोटिस अगर तुम पढ़े होगे मोशन कि मैंने किस लिए चलाया जाता है, कि अर्जेंट इंपॉर्टेंट के लिए इस मोशन का यूज किया जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूक्शन। तो ऑपोजिशन क्या कर रहे हैं कि बार बार इस एडजमेंट नोटिस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये डिस्कस करने के लिए कि अदानी का इशू डिस्कस होना चाहिए। संभल में जो हुआ, संभल जो मस्जिद को लेके जो वायलेंस हुआ और मणिपुर वायलेंस को लेके जो हुआ, उसको ये लोग बार बार रेज कर रहे हैं कि ये इस पर चर्चा हो बोल के। लेकिन जो स्पीकर या फिर चेयरमैन पर्सन है, जितना ज्यादा मैंने डिसरप्शन ये लोग क्रिएट कर दे रहा है अपोजिशन, क्योंकि स्पीकर और चेयरपर्सन इस चीज को ये लोग डिस्कस करना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे हाउस में। तो इसी वजह से डिसरप्शन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है और हाउस में अच्छे से मैंने डिबेट नहीं हो पा रहा है जरूरी मुद्दों पे भी। तो यही इसका हेडलाइन बना है। ये चीज तुम देख रहे हो, अभी मंडे स्टार्ट हुआ था, सैटरडे हो गया। ठीक है, और एक दिन भी ढंग से अभी हाउस चला नहीं है। तो ये चीज रिपीटेड हो गया, ये चीज बहुत रिपीटेड। मतलब लास्ट जो मानसून सेशन भी था उसमें भी सेम चीज देखने को मिल रहा था कि जिस पे गवर्नमेंट अपोजिशन चर्चा करना चाहता है उस पे स्पीकर और चेयरमैन उस पे हामी नहीं भरते हैं, कंसेंट नहीं देते हैं, बल्कि हाउस में रकस क्रिएट हो जाता है पूरा और डिस्कशन नहीं होता। अभी चल रहा है कौन सा सेशन, विंटर सेशन। और बाकी ये कॉलेजियम वगैरह तो ट्रांसफर वगैरह होते ही रहते हैं, इधर से उधर करते ही रहता है। हाँ, ये एक फैक्ट देख सकते हो कि जुडिशरी हैज ओवर इतना वैकेंसीज। तो जब भी बात आएगा ना जुडिशरी का एफिशिएंसी का, तो एक एक ऑप्शन ये वैकेंसीज के ऊपर लिख देना, एक एक पॉइंट, कि अभी भी मैंने अप्रोक्स 55 के 55 5500 5500 के अराउंड, 5600 के अराउंड वैकेंसीज है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ मेंशन कर देना। इसलिए भी जुडिशरी में मैंने बहुत ज़्यादा मैंने डिले का होने का कारण ये भी है एक। अगर स्टाफ ही शॉर्टेज रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा। और क्या है, और क्या है। हम्म, अच्छा, एक अभी न्यूज चल रहा है कि बांग्लादेश बांग्लादेश में थोड़ा माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर ये हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रहा है। तो उसी के ऊपर इंडिया, मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इसके, अब देखो ये आईआर का जो भी ये कर रहा है, इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबर में आ जाएगा टॉपिक। अगर
यूपीएससी के लिए कर रहे हो तो यूपीएससी के लिए ये पॉइंट अब वहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या बोन ऑफ कंटेंशन में क्या दिक्कत चल रहा है अभी, आफ्टर आफ्टर टॉपलिंग ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट। जब शेख हसीना गवर्नमेंट गिरा दिया गया उसके बाद क्या चल रहा है वहाँ पे। तो ढाका भी मैंने रिक्वेस्ट किया है किसको, इंडिया को, कि कोलकाता में जो मैंने न्यू दिल्ली मैंने रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो डिप्लोमेटिक ये है उसको हार्म ना किया जाए बांग्लादेश का। ढाका रिक्वेस्ट किया और इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है इसको कि माइनॉरिटीज का ठीक से ध्यान रखा जाए। अभी कोई इस्कॉन वाला कुछ इशू चल रहा है वो भी ऐसा अकेले तो ऐसे हम इस्कॉन का इशू क्या है हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ पे इस्कॉन के जो ये थे मेंबर लोग को जेल में भर दिया गया है अभी। मैंने ऐसे तो फोटो वगैरह तुम देख ही रहे होगे ट्विटर पे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी। तो उसी के ऊपर है कि उनको जेल में डाला गया तो गवर्नमेंट उसको रिक्वेस्ट किया है कि फेयर ट्रायल किया जाए उनका। ठीक है, जो भी गलती सही है जो भी है फेयर ट्रायल होना चाहिए, इंडिया रिक्वेस्ट किया है। और बांग्लादेश के में क्या बोले वो लोग, जो मोहम्मद यूनुस है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अभी वहाँ के, वो बोले कि ये इंटरनल मैटर है हम देख लेंगे बोल के। तमिलनाडु में हिट किया साइक्लोन फेंगल, कहीं कहीं पे बारिश का मैंने देखा जा रहा है अभी। ठीक है, साइक्लो फेंगल, साइक्लोन फेंगल। और अब ये तो देखो अभी 3-4 दिन से तो डेली देख रहे हैं। कहाँ पे है ये सिटी, बुसान, याद रखना मैपिंग के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। साउथ कोरिया। किस पे बात हो रहा है अभी यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, प्लास्टिक ड्राफ्ट, प्लास्टिक ट्रीटी साइन हो रहा है, प्लास्टिक एंड मराइन पोल्यूशन ट्रीटी यहाँ पे साइन हो रहा है। तो इसके अंदर में ड्राफ्ट अभी है, तो ड्राफ्ट है तो क्या क्या ऐड करना क्या क्या नहीं ऐड करना है उसके ऊपर चर्चा चल रहा है। तो जब ये एक बार कल्मिनेट होके जब एक एक जगह जब बाइंडिंग ये हो जाएगा तब जाके हमारे लिए काम का निकलेगा। ठीक है, तो अभी ड्राफ्टिंग हर दिन आ रहा है, हर एक छोटा छोटा चीज आ रहा है। तो एज आइडिया में बता दिया था कि इंडिया जो है स्टैंड ले रहा है क्या पे कि प्रोडक्शन जो भी होगा उस पर कोई ऐसा मैंने अचानक कोई ऐसा हार्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड चीज कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करना है बोल के। ठीक है, और ये इंडिया का स्टैंड था कि तुम रेस्ट्रिक्टेड मत रखो और फेयर और इक्विटी मैंने जो भी चीज मैंने नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर नेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सबको टारगेट देना है कि खत्म करना है पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन। मैंने ऐसा ऑब्लिगेशन मत दे देना कि हाँ सबको इतना टारगेट फुलफिल करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी ट्रीटी बना रहे हो फेयर एंड इक्विटी होना चाहिए। कि डेवलप्ड कंट्री पॉल्यूशन कर चुके हैं तो उनको ज़्यादा बाइंडिंग टारगेट दे दो कि टारगेट उनको इतना अचीव करना है, और जो लोग नहीं किए हैं उनको थोड़ा रिलैक्स दो थोड़ा। ये इंडिया का स्टैंड है। अभी यहाँ पे उतना अच्छा कुछ खास दिया नहीं है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से कि हाँ ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है। अ, और ये देखते हैं। और एडिटोरियल तो ऐसा कुछ शनिवार को ज़्यादातर कम ही आता है। अभी इकोनॉमी में देखा गया है कि जीडीपी अभी तक का पिछले 2 साल में सबसे कम जीडीपी मैंने ये निकाला गया है एस्टिमेट। ठीक है, 5.2% का। तो वही अभी क्यों कमा है तो उसमें कारण कुछ बता रहा था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत लो डीप जा रहा है, मैंने बहुत पुअर परफॉर्मेंस दिया है। तो ये तो होते ही रहेगा, ये कुछ न्यूज़ नहीं है ये अप डाउन साइकिल होते ही रहता है। जब कुछ बड़ा घट जाएगा कि हाँ इस वजह से हुआ है या कोरोना की वजह से हुआ है या वार स्टार्ट हो गया इसकी वजह से हुआ है, तब देखें कि हाँ जीडीपी क्या है नहीं है। अभी तो मैंने एज ए स्टैटिक पार्ट जीडीपी क्या है पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक बताया हूँ कि सीसीआई जो है हमेशा न्यूज़ में रहता है प्राय, लेकिन ये न्यूज़ में है तो स्टैटिक इसका क्या है सीसीआई का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कोई मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है मार्केट में तो ये बॉडी क्या करता है उसको चेक करता है। फॉर एग्जांपल कि जो विंजो ऐप था, कोई यहाँ पे जो इस न्यूज़ में क्या दिया हुआ है, कोई गेमिंग ऐप था विंजो, ये क्या क्लेम किया कि जो गूगल है वो ड्रीम 11 और बाकी सब गेमिंग ऐप को इम्पोर्टेंस दे रहा है प्ले स्टोर पे, और विंजो को मैंने डिस्क्रिमिनेशन करके साइड में रख रहा है, मैंने लिस्ट में नीचे रख दे रहा है बार बार। तो उसके ऊपर केस किया, ये किसके पास गया ये, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ये चेक किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको प्रूफ मिला कि हाँ सही बात है ये तो ऐसा कर रहा है गूगल बोल के। तो अभी उसी के ऊपर में चल रहा है ये। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, बेसिकली मोनोपोली ब्रेक करता है। ठीक है, कि हो सकता है कि गूगल पैसा लेके प्रमोट कर रहा होगा ड्रीम 11 को ये वो करके, तो एक तरह से मोनोपोली ही क्रिएट करे ना। अभी एंड्रॉयड फोन कौन यूज करता है, हर कोई यूज कर रहा है।
ठीक है, हर कोई यूज कर रहा है एंड्रॉयड फोन, तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर प्ले स्टोर होगा ही। अब वहाँ पे हर जगह पे मोनोपोली शो कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इस चीज़ में। और एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस, अब ये देखो, एफडीआई दो तरीके से आता है, एक होता है रूट। ठीक है, रूट से आता है कि जैसे गवर्नमेंट ऑटोमेटिक रूट हो गया, गवर्नमेंट रूट हो गया। ऑटोमेटिक में कोई परमिशन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट रूट में एटलीस्ट अप्रूवल चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। और एक होता है कैप, कि मैंने कोई भी चीज़ रहेगा उस पर कैप लगा देगा, 49% का, 74% का, 100%, 90% का, 100% का। ठीक है, कैप है। तो वही अभी ऐसा रूट मैंने एफडीआई में, एफडीआई बोलने से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वही कह रहा है कि गवर्नमेंट प्रपोजिंग टू रेज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में एफडीआई सबसे पहले था। सर एक सेकंड, चलिए इसको रहने देते हैं, साइड में रहेगा अपना, बाद में देखूंगा। हम्म। तो एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस फ्रॉम 74% टू 100%, तो 100% कर दिया है, कंसिडरिंग क्यों गवर्नमेंट चाह रहा है कि 100% एफडीआई का एंट्री हो जाए। गवर्नमेंट को आइडिया लग रहा है कि मैंने जो इंश्योरेंस वाला जो ये है मार्केट है बहुत बड़ा है, और यहाँ पैसे का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कह के ये क्या कर रहा है कि पूरा फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है यहाँ पे। पहले इससे पहले 49% था, फिर 74% किया 49 से, अब क्या कह रहा है कि 100% कर दो। तो ये चल रहा है अभी इंश्योरेंस में कि बढ़ा रहा है। अब ये न्यूज़ क्या है, जब बुकलेट में आएगा तो न्यूज़ देखेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, ये बुकलेट भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, बस अभी हम लोग न्यूज़पेपर इसलिए 20 मिनट डिस्कस करते हैं कि एटलीस्ट एज आइडिया हेडिंग में क्या चल रहा है, पर डे के हिसाब से क्या चल रहा है वो हम लोग को जानना ज़्यादा जरूरी है। अब जानते रहेंगे, रफ आइडिया 20 मिनट्स ज़्यादा बड़ा समय नहीं है, लेकिन जब बुकलेट में आएगा तो वो चीज़ और अच्छे से हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ हम पढ़ रहे थे। उसी को डिटेल में देख लेंगे एक बार, तो बकाया पूरा मैंने मैंने जो जो बार 3 बार रिवाइज करना पड़ता, वो 1 या 2 बार में रिवाइज में काम हो जाएगा हमारा। और क्या है द वर्ल्ड में, अब यही बोला था ना बांग्लादेश वाला, सिडिशन केस लगा दिया है, इस्कॉन के कुछ मॉन्क थे जो चिन्मय कृष्णा दास, तो इसी के ऊपर अभी बवाल चल रहा है इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी। ठीक है, और ये तो गाजा में हर दिन मारपीट होते रहता है। हाँ, एक देखे थे हम लोग नवंबर यानी इसी मंथ में, कि ऑस्ट्रेलिया अपना मैंने सोशल मीडिया बैन कर रहा है 16 साल के बच्चों से नीचे वालों के लिए, जो भी 16 साल से नीचे हैं, तो उनको उनको बैन कर दे रहा है। तो इसकी वजह से वही हेडलाइन बना है, और ऑस्ट्रेलिया से पहला कंट्री बनेगा इस टाइप का कुछ स्टेप्स ले रहा है, सोशल मीडिया बैन कर रहा है। इससे गुस्सा कौन हो रहा है? यूएसए। यूएसए गुस्सा हो रहा है इससे, क्योंकि यूएसए का जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, वो सब यूएसए बेस्ड कंपनी है। तो यूएसए को इंडायरेक्टली इससे लॉस होगा, क्योंकि अब ये सही है या गलत है तो एथिकल इशू हो गया कि क्या 16 साल से कम बच्चे को सोशल मीडिया चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, वो इथिकल इशू हो गया। लेकिन ये हरकत के बाद से यूएसए, मैंने हो सकता है कि यूएसए इससे नाराज हो जाए, क्योंकि जितने भी बड़े कंपनी हैं वो सब यूएसए के ही हैं। अब ये कुरम वायलेंस, कुरम कुरम, हाँ ये कुरम कुछ मैंने पाकिस्तान का कोई प्रोविंस है, डिस्ट्रिक्ट है, खैबर, शायद खैबर पुख्तन करके, खैबर पुख- पख्तूनख्वा प्रोविंस। तो ठीक, ये ऐसे यूपीएससी का एक हैबिट है कि कहीं पे कुछ वायलेंस वगैरह, लड़ाई वगैरह चलते रहता है ना, तो मैपिंग मैपिंग में डाल देता है। तो कुरम कुरम डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस पाकिस्तान का है, जहाँ पे कुछ वायलेंस चल रहा है। ठीक है, वायलेंस उसकी वजह से मरते लोग जो है मरते जा रहे हैं, तो फाइटिंग कंटिन्यू चल रहा है, ये कंटिन्यू चलेगा। और 2 से 3 बार अगर न्यूज़ में आया ना, तो ये हम अपने मैप्स वाले जो भी नोट्स है तुम्हारे अपडेट कर लेना है, फिर इसका तो इम्पोर्टेंट हो गया यूपीएससी के लिए। ये एक बार यहाँ पे आग वाग लग गया था नोटर डेम में बहुत पहले, तो अभी फिर से रीओपन हो गया है, उसके बारे में है। संभल में जामा मस्जिद वाला सुप्रीम कोर्ट का, मैंने सुप्रीम कोर्ट जो है अभी स्टे लगा दिया है, इलाहाबाद जो भी मैंने ऑर्डर आया था इसके ये में कोर्ट में स्टे लगा दिया है। और यहाँ पे अभी वायलेंस हुआ था ना, देखे, अभी वायलेंस हुआ था बहुत तेज यहाँ पे, जिसमें पुलिस फायर कर दिया है, मारा है 5 माइनॉरिटी कम्युनिटी के, ये मर्ड का डेथ हो गया है।
तो उसी के ऊपर अभी इतना इसमें से निकालना यूपीएससी के लिए तो बहुत टफ है। मुझे हिस्ट्री बताने लग गया है कि कैसे क्या जामा मस्जिद क्या, ये हम नहीं, हमारे काम का है। जो लोग यूट्यूबर लोग अगर कोई वीडियो बनाना चाह रहे हैं इसमें, केस स्टडी करके बताएंगे कि संभल में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उनके लिए काम है, हमारे एग्जाम के लिए उतना काम का नहीं है। उड़ीसा प्रपोज एंटी चीटिंग लॉ। एंटी चीटिंग लॉ ला रहा है। कौन सा लॉ ला रहा है? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2004, 2024। क्यों ला रहा है? अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था कहीं पे, आईसीडीएस चाइल्ड डेवलपमेंट का आरआई का एग्जाम हुआ था। वहां पे बच्चे क्लेम किए हैं कि पेपर लीक है। पेपर लीक है और क्या, और तो मैंने पेपर लीक हुआ, और एक कोई पिछले साल भी ओपीएस वो एसएससी का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे भी क्लेम किए थे कि पेपर कुछ लीक था या फिर एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं हुआ था। तो ये चीज कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगभग हर स्टेट में हर एग्जाम कहा जा रहा है कि लीक ही रह रहा है। तो उसके लिए अगेंस्ट में एक एक्ट लाया गया है जहाँ पे पेपर लीक होना, या फिर कोई सॉल्वर सॉल्व कर दे रहा है, या फिर आंसर कॉपी के साथ कोई टेम्पर कर रहा है, तो इस टाइप के ऑफेंस के लिए सजा रहेगा। सजा में क्या बोला है कि आपको नन बेलेबल रहेगा, नन कंपाउंडेबल रहेगा, और नॉट लेस देन 3 ईयर। नॉट लेस देन 3 ईयर, मैंने 3 साल से कम का सजा नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि 5 साल भी कर दे, और फाइन 10 लाख है। तो अभी ये ड्राफ्टिंग, मैंने ड्राफ्टिंग नहीं, प्रपोज स्टेज पे है। लेकिन उड़ीसा कोई ऐसा लॉ ला रहा है, उड़ीसा कोई ऐसा लॉ ला रहा है एंटी चीटिंग लॉ। अब एंटी चीटिंग लॉ बस एक माइंड, बैक ऑफ माइंड में रखो कि भैया उड़ीसा गवर्नमेंट भी एंटी चीटिंग लॉ ला रहा है। एग्जाम को लेकर अगर क्वेश्चन आ गया पेपर में, मेंस में, ठीक है, तो वहां पे ध्यान देना है कि उड़ीसा गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ प्रेजेंट करने वाला है जहाँ पे एंटी चीटिंग, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में पेपर आउट हो रहा है। ठीक है, नीट का पेपर सबसे बड़ा इशू था इसी साल जून जुलाई में, कि आउट हुआ है, गड़बड़ी हुआ है कुछ। अभी भी उसका कुछ ऐसा मैंने खास ये नहीं कर पाए हम लोग, उस पर ये नहीं देख पाए। तो बस इतना ही था आज के न्यूज़ में। एक्सप्लेन तो ये भी कुछ खास नहीं था जो इतना डिटेल में देखते। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।